नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ में भी अब समूचे मंत्रिमंडल को बदलने की जरूरत आ पड़ी है या सिर्फ मुख्यमंत्री को बदल देने से काम चल जाएगा? ये सवाल इसलिए बड़ा होने लगा है क्योंकि पिछले ही दिनों गुजरात में तमाम मंत्रियों से इस्तीफा लेकर बदल दिया गया। तब छत्तीसगढ़ में ये परिस्थितियां क्यों बन रही है या ये चर्चा या ये आवाजें क्यों उठ रही हैं? क्या सचमुच भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावे के साथ सत्ता में आई सरकार खुद ही भ्रष्टाचार को सिस्टम का अंग बना चुकी है? ये पूरी कहानी हम आपको बताएं तो आप चौंक जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों से गलबैया की जा रही है, तो किस तरीके से सत्ता में बैठे लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। शुरुआत कहां से करें? उप मुख्यमंत्री अरुण साव से या राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से? वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी कटघरे में है तो केदार कश्यप से लेकर राम विचार नेताम भी कटघरे में है। श्याम बिहारी जायसवाल को लेकर तो कितने ही सवाल हैं। तब ऐसे में क्या पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया जाए? ये सोचने की बात होगी, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से पीएमओ शिकायत पहुंची है मंत्रियों की, आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों की शिकायत पहुंच गई है। जो लोग बचे हैं उसमें दयालदास बघेल और जो 3 नए नवेले मंत्री हैं वे ही इन शिकायतों से बचे हैं, नहीं तो बाकी सभी के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत गई है। ताजा मामला उप मुख्यमंत्री अरुण साव का है। अपने भतीजे के मर्दी में जिस तरीके से सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है, और ये राशि छोटी मोटी नहीं है, 57 लाख रुपए से अधिक की राशि, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने खर्चा किया है। हालांकि अरुण साव पहली बार विवाद में नहीं आए हैं। अरुण साव का विवादों से तो पुराना नाता है और कोई रजनी शुक्ला से लेकर विभाग में सालों से पदस्थ अधिकारियों को लेकर भी कई सवाल है। तो जल जीवन मिशन जैसे महत्वाकांक्षी योजना का बट्टा बिठाने का आरोप भी उन पर है। ठेकेदारों ने तो किस तरीके से आरोप लगाया। वे आंदोलनरत हैं, सरकार को अल्टीमेटम दिए हुए हैं, समिति बनी है, क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन बंगले से वसूली की खबर तो है। संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के नाम पर वसूली की खबर से अरुण साव नहीं बचे हैं। तब जो मामला भी सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला है। अगस्त महीने का यह मामला है। उनके भतीजे की मृत्यु हो गई थी, दुखद मामला था, लेकिन जिस तरीके से सूचना के अधिकार से जानकारी मिली है वह चर्चा का विषय है। और कांग्रेस के एक नेता आरपी सिंह ने तो क्या ट्वीट किया है वह भी बेहद शर्मनाक है सत्ता के लिए। इस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दिलीप चौहान क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार में बैठे लोग ये जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी जो आया है 57 लाख का लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव के भतीजे का जो तहरीक के कार्यक्रम में खर्चा हुआ, भाई वो कितना भी खर्चा हुआ तो वो आपका निजी विभाग नहीं है, वो प्रदेश की जनता के लिए है। आपका जो खर्च आप अपने घर के पैसे से करिए, ये तो जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा हमेशा रहा है कि वह जनता का हितों को ध्यान में न रख के आज प्रदेश में सड़कें देख लो आप, खस्ता हाल सड़कें हो चुकी, गड्ढे गड्ढे, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही, मौतें हो रही है। इसको बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लोक निर्माण विभाग के मंत्री के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसका भुगतान लोक निर्माण विभाग कर रहा है। इसमें जो दोषी अधिकारी है
उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें हम कड़ा विरोध करते हैं कि इस तरीके का दुष्कृत्य को दोबारा कभी भी ना किया जाए, नहीं तो इस सरकार के खिलाफ हम उग्र आंदोलन करेंगे। अभी भी इस मामले को लेके हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं, मुख्यमंत्री की भी निंदा करते हैं और इसका हम घोर विरोध करते हैं, ताकि जो जनता की गाड़ी कमाई है उसको लूटा ना जा सके। तो इस मामले की जांच करने से पहले मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, ताकि इसकी जांच और निष्पक्ष तरीके से हो सके और सरकार को ये प्रभावित ना कर सके। जो बिल बनाए हैं, जो एसडीओ हैं, सब इंजीनियर हैं, ई हैं, उनको अपने प्रेशर में, दबाव में ना लाया जा सके। इसलिए मंत्री का इस्तीफा भी लेना चाहिए, तभी जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी। तब ओपी चौधरी पर क्या आरोप है? युवाओं के खलनायक के रूप में चर्चित हैं। उनके किसी भी पोस्ट को आप देख लीजिए, किस तरीके से युवाओं का जवाब होता है, किस तरीके से उन्हें टोपी चौधरी की उपाधि दे चुके हैं। तो जीएसटी के नाम पर वसूली और सत्ता के सुपर सीएम के नाम से भी तो वे मशहूर हैं। ऐसे में सीएम सचिवालय को चलाने का आरोप भी ओपी चौधरी पर है। हालांकि दो खेमों में बटा हुआ है पूरा सिस्टम। एक ओपी चौधरी का सिस्टम माना जाता है, तो दूसरा राहुल भगत और सुबोध सिंह का सिस्टम माना जाता है। ऐसे में ओपी चौधरी की भी जमकर शिकायत हुई है। नंदकीराम कंवर ने भी शिकायत की है ओपी चौधरी की। तो और किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए थे हाल के दिनों में, यह किसी से छिपा नहीं है। तब टंकराम वर्मा तो उस दिन विवाद में आ गए थे जब तहसीलदार संघ के अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने बकायदा वीडियो जारी करके बताया था कि बंगले से किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की आड़ में वसूलीबाजी हो रही है। केदार कश्यप के ओएसडी को लेकर भी कितने सवाल थे। वन विभाग में घपले घोटाले की फेहरिस्त, कैंपा मत का दुरुपयोग से लेकर दुनिया भर के आरोप और उनकी शिकायत पीएमओ तक गई है। तो राम विचार नेताम को लेकर भी कई सवाल है। राम विचार नेताम के बारे में तो यहां तक चर्चा चली कि कोई राकेश अग्रवाल हार्टिकल्चर को ठेके में ले लिया है। कई विभाग जो कृषि से संबंधित है, कृषि विभाग है राम विचार नेताम के पास, कई विभाग तो ठेकों पर चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि राम विचार नेताम पर आरोप सिर्फ इसी कार्यकाल में लगे हैं। याद कीजिए, आपकी डॉक्टर रमन सिंह की कार्यकाल में बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में वसूलीबाजी या आरोपियों को बचाने को लेकर जो नार्को टेस्ट की कथित सीडी वायरल हुई थी, उसमें भी तो डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल के साथ राम विचार नेताम के नाम पर भी सबसे बड़ी वसूली का तमगा लगा था। तब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में घोटाले और अव्यवस्था को लेकर किस किस तरह के आरोप श्याम बिहारी जायसवाल पर नहीं लगे। ऐसे में क्या इन मंत्रियों से इस्तीफा अब ले लिया जाएगा, नए नवेले मंत्रियों को छोड़ दिया जाएगा और बाकी सबसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के परसेप्शन को लेकर भी बड़ा सवाल है। तो उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा के परसेप्शन को लेकर भी बड़ा सवाल है। विजय शर्मा के खुद कवर्धा जिले में किस किस तरह के बवाल नहीं हुए हैं। लोहारीडी कांड, 15 अगस्त को परेड ग्राउंड में हंगामा, तो उसके बाद गोंडवाना समाज का हंगामा, कई तरह के आरोप विजय शर्मा पर लगे हैं। तब देखना है कि क्या जो शिकायतें पहुंची है पीएमओ में, उन शिकायतों का कोई असर होगा, मंत्रिमंडल बदले जाएंगे या मुख्यमंत्री। धन्यवाद।